हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय से संबंधित आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है, या तो क्वेश्चंस आपको मैच कराने के लिए देगा गवर्नर जनरल्स पर या वायसराय पर, या फिर डायरेक्टली पूछेगा आपको, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। भारत का भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सी राजगोपालाचारी ही होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब बहुत ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। वो प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी अंग्रेज थे। अगर यहाँ पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब सी राजगोपालाचारी। ये भारतीय थे, लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज था। और स्वतंत्र भारत के, तो फिर ये कौन से हुए? ये स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हुए। सी द बेसिक डिफरेंस। इसका आंसर बी। अगला सवाल देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग को। एक सवाल और आता है कि भारत में बंगाल के अंदर जो द्वैध शासन था उसकी समाप्ति किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति भी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय इनमें से कौन था? सबसे अधिक समय तक, तो इन चारों ऑप्शंस में से ही आपको देख करके बताना है। इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, जिसका शासनकाल था 1899 से लेकर के 1905 तक। 6 वर्ष इसका वायसराय का टाइम पीरियड था। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में अगर ये बने कि भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय कौन था, तब आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से लेकर के 1944 तक भारत में रहा था। अगला सवाल, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। अभी आप सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और ये अंतिम वायसराय। जी हाँ, तो ये भारत के अंतिम वायसराय हुआ करते थे और यही बने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। एक सवाल और आता है कि जो भारत और पाकिस्तान जो दो राष्ट्र बने थे वो किस आधार पर बनाया गया था उनको? तो वो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही क्रिएट हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था और इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसका अधिकार एक तरीके से ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया इस घोषणा पत्र के थ्रू, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर अब रोक लगा दी गई है। राजाओं को जो है उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है और इस तरह से लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति भी यहाँ अपनाई गई थी। तो इसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में स्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था और सिविल सेवा को जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। ये इसका प्रवर्तक माना जाता है और एक तरीके से इसके जब इसकी मृत्यु हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की 5 अक्टूबर 1805 को, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर इसको जो है दफना दिया गया था। इसकी कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से
तो ये भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी कब्र भारत में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाजीपुर। अगला सवाल देखिए, किस कंपनी ने सबसे पहले किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? इसको आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स जब बिछाए जा रहे थे, यहाँ खुदाई करवानी शुरू की थी। तो भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल, इस डेट को याद रखिएगा, इस हमने कई बार डिस्कस किया है इसको। 16 अप्रैल 1853 को इसमें जो है मुंबई से ठाणे के बीच में एक ट्रेन चलाई गई, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। और इस वाली रेल यात्रा का जो प्रारंभ था और जो मैनेजमेंट था इसका, वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने किया था। ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे के द्वारा ये यात्रा प्रारंभ की गई थी। और उस समय वायसराय कौन था? सॉरी, उस समय किसका शासनकाल हुआ करता था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में या उसके कार्यकाल में जो है रेलवे, विद्युतीय, डाक सुधार और चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ये सब लागू हुए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखिए, जब नेपोलियन की शक्ति एक सेकेंड जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? तो ये कौन था? ये लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करता था, लॉर्ड वेलेस्ली। 1797 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत की तरफ आया था या भारत आया था इसमें, और भारत में इसने सहायक संधि का इस्तेमाल करके इसने जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो उद्देश्य हुआ करते थे उनको एक सही ढंग से यहाँ पर स्थापित करता है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहा था एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी शेर अली के द्वारा की गई थी 1872 में अंडमान निकोबार में। तो इसके कार्यकाल में आप जो है देख सकेंगे कि कृषि विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? इसी के कार्यकाल में। और एक सवाल और आता है कि भारत की प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, या भारत की जनगणना को किसने शुरू किया था? लॉर्ड मेयो ने ही किया था 1872 में। और ये एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। किसने की थी? आंसर शेर अली ने की थी, अफगानी था ये कोई। और इसका आंसर सी हो जाएगा। आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंगल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर के ये 16 इस बीच हुआ था ये युद्ध। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था ये, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसके परिणाम स्वरूप जो सुगोली है, सुगोली की संधि की गई थी। और इसमें जो नेपाल के द्वारा इस संधि के अकॉर्डिंग गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत और नैनीताल आदि क्षेत्र जो है अंग्रेजों को सौंपे गए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, जिस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वो कौन था? तो इसने दास प्रथा को समाप्त किया था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनब्रो। बी ऑप्शन है लॉर्ड एलनब्रो। ये 1842 से 1844 तक रहा था। और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा जो है इसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था भारत से। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इनमें से किससे संबंधित था? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ था। और इस युद्ध में जो है पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एलिफंस्टन ने जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो है मराठा के पद की प्रधानता त्यागने पर जो है एक तरीके से मजबूर किया था। और इसके परिणाम स्वरूप पूना की संधि भी हुई थी। और इसके बाद जो है बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास ही जो है बिठूर में भेज दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? एक्चुअली यहाँ पर ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये रेजिडेंट था। ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ये था जेम्स आउट्रम। तो जेम्स आउट्रम एक तरीके से
1854 में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट इसको बनाया गया था और 1856 में अवध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर जो है कुशासन का आरोप लगाते हुए कर दिया गया था। इस समय अवध का नवाब जो था वो वाजिद अली शाह हुआ करता था। नेक्स्ट चलेंगे, भारत में स्थानीय सुशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो स्थापना थी भारत में वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन उस समय था कौन यहाँ? तो इसका बी ऑप्शन आप भली भांति जानते हैं, लॉर्ड रिपन था ये। 1880 से 1884 इसका कार्यकाल रहा। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था ये। इसने बहुत सारे सुधार कार्य किए थे भारत में। तो स्थानीय सुशासन 1882 में इसने शुरुआत की थी यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर बैन किसने लगाया था? तो ये था विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक ने लगाया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ये था कौन? इंदौर के होलकर ने। तो लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी, जो लॉर्ड वेलेस्ली था, कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था यहाँ। इसकी अब ये जो है, तो इस संधि में एक्चुअली हुआ क्या था? सहायक संधि के अंतर्गत जिन रियासतों से संधि की जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो रियासतें क्या हुआ करती थीं? वो ब्रिटिश मध्यस्थता से अपनी जो विदेशी और जो सैन्य शक्ति, इनका संचालन कभी नहीं कर सकती थी। तो इंदौर के होलकर ने जो है इस संधि को मानने से मना कर दिया था। अगला सवाल देखें, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी दो तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग जो था, लॉर्ड हार्डिंग 1910 में भारत का वायसराय बना था। हार्डिंग के समय में 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आया था तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी और बंगाल का विभाजन भी रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग सही आंसर। अगला सवाल देखेंगे, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? 1899 में एंटोनी मैकडोनाल्ड। तो देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन सी जो लॉर्ड कर्जन है, इसका आंसर लॉर्ड कर्जन होगा। तो इसमें क्या हुआ था? चलिए, तो जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम था वो लॉर्ड कर्जन के समय में ये जो है इसके कार्यकाल में ये पारित हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के मॉक टेस्ट का। 1802 की जो बसीन की संधि थी, ट्रीटी ऑफ बसीन, इस पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे और अंग्रेज़ों के मध्य 31 दिसंबर 1802 को। ऑप्शन भी देखिए, अंग्रेज़ों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस सहायक संधि के तहत जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनके द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना और 26 लाख रुपए अंग्रेज़ों को देना स्वीकार किया गया था। तो ये थे आपके भारत के गवर्नर जनरल्स पर और वायसराय पर संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करते रहेंगे, हिस्ट्री के भी और हमारे जो सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़ के मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनको भी। इस मॉक टेस्ट में इतना ही। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।